और वंश का इसका कोई प्रमाण है कि ऐसे आप बोल रहे हैं? तो का इसका प्रमाण है? का क्या प्रमाण है? का अहंकार किए से तीन गए, धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। इन तीनों ने अहंकार किया था। रावण के भी अंदर अहंकार आया, उसका सर्वस्व नाश हो गया। कौरव के अंदर अहंकार आया, उनका सब नाश हो गया। और कंस के अंदर अहंकार आया तो उनका भी सब कुछ नाश हो गया। इसलिए कहा जाता है कि अहंकार किए थे तीन गए, धन धर्म और वंश ना मानो तो देख लो रावण कौरव। अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज नहुष जैसे पहुंचे इंद्र के पद पर बैठे, तैसे इनके इंद्र के पद पर बैठे मतलब दादा जान तो कहा है 100 हाथी के बल एक ऐरावत हाथी मां होत है। 100 हाथी के बल एक ऐरावत हाथी मां होत है और 100 ऐरावत हाथी के बल एक इंद्र मां होते, तब ते इंद्र के पद पर बैठत है। तो अब ये जैसे इंद्र के पद पर विराजमान हुए तो इनके मदा मैं तो इंद्र, और इंद्र की पत्नी सची देवी निकली। और जैसे सची को नहुष ने देखा वैसे सप्त ऋषियों को बुलाया, कहा ये बताइए इस समय का इंद्र कौन है? कहा आप। नहुष जी से कहा आप हैं महाराज? तो कहा जब इंद्र मैं हूं तो इंद्र की पत्नी सची भी तो मेरी होनी चाहिए। हुआ क्या कि जैसे कहा इंद्र की पत्नी भी मेरी होनी चाहिए, वैसे सची ने इस बात को जब सुना तो वो भागी और मानसरोवर की तरफ चली गई जहां पर उसका पति तप कर रहा था। अपने पति के पास पहुंचती है, इंद्र ने देखा जल में वो एक पैर पर खड़ा होकर के मुख भर पानी में तप कर रहा था। जैसे इस दृश्य को देखा पूछा कहो प्रिय कैसे आई? कहा देखिए आपके पद पर तो राजा नहुष को बिठा दिया गया है, लेकिन वो मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। तो इंद्र ने कहा इसमें भयभीत होने की कौन सी बात है? अरे जाओ जाकर के कह दो कि जिस रथ पर घोड़े मचते हैं और इंद्र जी बैठ करके चलते हैं, उन रथ के घोड़ों को हटा करके सप्त ऋषियों को उसमें मचियाइए और आप उस पर बैठकर मेरे तक आइए, मैं आपसे शादी कर लूंगी, अन्यथा आपको पति के रूप में स्वीकार करूंगी। आदेश हुआ। तो इस समय इंद्र है राजा नहुष, उन्होंने सप्त ऋषियों से कहा तो उनको उसमें लगना पड़ा। और जब लगते हैं और जैसे लेकर के चले वैसे राजा नहुष ने अपने पैर के इशारे से कहा तेज चलो, और जैसे कहा तेज चलो। पहली गलती तो तुमने संतों को रथ में लगा दिया, दूसरी गलती कि तुमने जो है सची दूसरे की पत्नी उसको अपनाना चाहते हो, तीसरी गलती तुमने ऋषियों को पैर से चलने के लिए इशारा किया। तो एक गलती माफ होती है, दो माफ होती है दादाजी, बार बार गलती करोगे, गलती पर गलती करोगे तो माफ नहीं होगी। संतों ने कहा ऐ दुष्ट, मद और घमंड में चूर मदांध राजा नहुष, जा तुम मदांध सर्प हो जा। जैसे कहा तू जा मदांध सर्प हो जा, रथ से भैया नीचे खिड़बिड़ खिड़बिड़ करते हुए आकर जमीन पर गिरे और अजगर सांप हो गए। अजगर ना चली पावत है ना हिल डुल पावत है, बड़ा परिश्रम करते तो थोड़े शरीर के खसकत थी, और ना एक जगह वो पड़ा रहता है। और जब उसे भूख प्यास लगती है मुख फालता है और खींचता है अपनी तरफ,
जो कुछ कीड़े मकोड़े घास फूस आदि होता है उसी से अपने जीवन को भरता है। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से जब हयग्रीव का पुत्र उत्कल ने इंद्र के इंद्रासन को अपने कब्जे में कर लिया, ध्यान दीजिएगा, और छीन करके उस पर राज करने लगा, तो एक बार घूमता हुआ वो भैया बको एक बार वो घूमता हुआ सिंधु समागम पर जाकर के, सिंधु समागम पर एक मुनि जी रहते हैं जिनका नाम है जाजल। जाजल मुनि रहते हैं और उनका आश्रम बना हुआ है, और उसी आश्रम पर आकर के जल में वंशी द्वारा खींच करके मछलियों को वो खाने लगा। और जब मछलियों को खाने लगा उत्कल, और मुनि के द्वारा मना करने पर भी जब वो नहीं माना, तब मुनि जालजल क्रोध में आए और उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने मेरे सरोवर में पड़ी हुई मछलियों को खाता है, जा तू बगुला हो जा। क्या कहा? जा तू बगुला हो जा, ऐसा श्राप दे दिया। वही हयग्रीव का जो पुत्र है उत्कल, वही जालजल मुनि के श्राप के कारण बकासुर राक्षस होकर के उत्पन्न हुआ, और आज भगवान ने उसका उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले